देखिए, मैं एक दो बार पहले मीटिंग में गया हूँ। मैं उस अंबेडकर सोसाइटी का सदस्य तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके समाज का होने के कारण और अंबेडकर साहब के नाम पर सोसाइटी होने के कारण कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि वो अंबेडकर सोसाइटी जिसमें कर्मचारी है, राजस्थान सरकार के अधिकारी है और डीजी लेवल के, जैसे मेहरा जी डीजी थे, वो उसके अध्यक्ष रहे। और अभी मैं एक सुन रहा हूँ कि अभी वो जो अध्यक्ष बन रहे हैं और जो चुनाव लड़ रहे हैं, उसके ऊपर 376 और 302 के आरोप हैं। ट्रैप होया हुआ कर्मचारी है। अगर ऐसे लोगों को अंबेडकर सोसाइटी वहाँ अध्यक्ष के रूप में बना के बिठाते हैं, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारे कर्मचारी और अधिकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी जिस तरह से 100 साल पहले हम गुलाम थे कि राजा कुछ भी करो, हम बोल नहीं सकते थे, आज भी वही स्थिति है कि अगर आप अपनी इतनी बड़ी सोसाइटी जिसमें करोड़ों रुपए है और एक 376 और 302 के मुलजिम को आप अंबेडकर सोसाइटी के अंदर अगर कार्यभार अध्यक्ष बना रहे हो, कार्यभार सौंप रहे हो, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप बताओ फिर उन ताकतों से आप कब लड़ोगे जो सदियों से आपको गुलाम रख रहे हैं। अगर आप अपने समाज में भी एक सबक छवि वाले व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बिठा सकते, कोई उसके सामने नहीं बोल सकता, जो 376 का मुलजिम है उसका विरोध नहीं कर सकता, पब्लिकली खड़े होकर के बात नहीं कह सकते मीटिंग में, और उसको लोग बुला बुला के माला पहना रहे, मैं तो कहता हूं उनको भी धिक्कार है, उनकी एजुकेशन को धिक्कार है। और मैं ये कहूंगा कि इन्होंने अंबेडकर की एबीसीडी नहीं पढ़ी और अंबेडकर के नाम पर इन्होंने अपनी एक दुकान खोल रखी है। कुछ चंद लोग उस पर कब्जा इसलिए करना चाहते हैं कि कर्मचारियों से सदस्य के नाम पर करोड़ों रुपए का चंदा आ जाता है। ये मैं कहूंगा कि ये संस्था अगर ऐसे को अध्यक्ष बना देती है जिन पे 376 और 302 के मुकदमे चल रहे हैं, ट्रैप हुए हैं, और समाज का एक गिरा हुआ व्यक्ति, जो आपको पता है कि मानसरोवर में समाज की मीटिंग हुई थी, और आज मैं दावा कर रहा हूं कि जिन लोगों ने वो मीटिंग डिस्टर्ब की, जिन अधिकारियों ने, जो आयोजक थे, आज आप मानसरोवर में दोबारा मुझे मीटिंग करके बता दो समाज की, उनके कहने से 2000 लोग नहीं आएंगे। और आज उन्हीं लोगों को अंबेडकर सोसाइटी में आप अध्यक्ष बना रहे हो। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे कर्मचारी और अधिकारी, उनको भी उनके ऊपर मुझे चिंता हो रही है कि आप फिर क्या अंबेडकर मूवमेंट चलाओगे, क्या आप समाज को जगाने का काम करोगे। आप जिस ढंग के एक ऐसे व्यक्ति को इस संस्था के ऊपर अध्यक्ष बना करके बिठा रहे हो, मैं तो कहता हूं कि हमारा शर्म से सर झुक रहा है। और जिस तरह से इन्होंने एक षड्यंत्र किया, हनुमान प्रसाद को, पहले कोई 90 साल का व्यक्ति है, सीनियर अधिकारी रहा है, एमएलए भी रहे हैं, पहले तो उनको आगे ला करके इन्होंने नोटंकी की, फिर उन्होंने पर्चा उठवा लिया। तो इस सारे षड्यंत्र की एक जांच की आवश्यकता है। और मैं ये कहूंगा, कर्मचारी और अधिकारियों से अपील करूंगा, अगर आप में थोड़ा बहुत भी जमीर बचा है और तुम अगर जिंदा हो, तो फिर जिंदा महसूस भी होना चाहिए। और इस व्यक्ति को, जिसपे 376, 302 और एक बदनाम व्यक्ति को अगर आप अध्यक्ष बना रहे हो, तो इससे ये साफ हो जाएगा कि आने वाले समय में आपको कोई नहीं पूछेगा, आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, और ना ही आपके साथ में बैठ करके और कोई समाज के बारे में चर्चा करेगा। आप ये जो सारा काम कर रहे हो, इससे साफ जाहिर होता है कि ना तो आप में सच्ची बात कहने की हिम्मत है, ना आप गंदी बात का विरोध कर सकते। इसलिए आज भी हम गुलामों की भांति जिस तरह से भेड़ चाल चलकर और आप निर्णय करा रहे हो, मीटिंगें कर रहे हो, और उनके साथ में बैठ करके अप्रत्यक्ष रूप से आप पैसा लगा रहे हो, हमारे लिए डूब मरने की बात है। जो जो इसमें अगुवाई करेंगे हम बिल्कुल नजर रखेंगे, और समाज के अंदर ऐसे लोगों को अगर आएंगे भी तो उनको पीछे बिठाएंगे कि आप पीछे बैठो। क्यों? कि जब आप 376 और 302 के मुलजिम का विरोध नहीं कर सकते, तो आपको कोई अधिकार नहीं है समाज में अगुवाई करने का। और आने वाले समय में मैं ये भी चाहता हूं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, तो मैं समझूंगा कि आप असल में जो है अम्बेडकरवादी हैं। आपका शुभ नाम और पद सर? गोविंद राम मेघवाल, एक्स मिनिस्टर।